नमस्कार साथियों, आज का एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सभी का बहुत सपोर्ट मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड में हम लोग जो बात करेंगे वो आरसीएम के बारे में। आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, तो आरसीएम को जानने से पहले हमें डायरेक्ट सेलिंग को ठीक तरह से समझना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, सीधी बिक्री प्रणाली। ये सीधी बिक्री प्रणाली ये आज का नहीं, ये दूसरे देश में 1945 में किसी एक व्यक्ति के द्वारा शुरुआत किया गया था। 1959 में किसी एक कंपनी के द्वारा इस सिस्टम को शुरुआत किया गया था, जबकि उस समय नाम इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता था। और हमारे देश में इसकी शुरुआत लगभग 1995 से 1996 में, और आरसीएम की शुरुआत हुआ 2007 में। आज अभी समझेंगे आप लोग ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम काम कैसे करती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए पहले मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में या पुराने सिस्टम के बारे में बताना जरूरी है। ये हमारे जो पुराने बिजनेस मॉडल है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं, वो सिस्टम कैसे काम करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को अपने जरूरत का सामान और सेवाएं चाहिए। जो भी सर्विस, जो भी प्रोडक्ट उन्हें चाहिए वो मार्केट से तो मिल जाते हैं, लेकिन वही प्रोडक्ट किसी न किसी फैक्ट्री द्वारा, कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर होते हैं, और वही मैन्युफैक्चर वाला सामान ग्राहक तक जिस सिस्टम के माध्यम से पहुंचते उसे ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल या ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम कहा जाता है। उस सिस्टम में सबसे ऊपर में रहते प्रचार माध्यम यानी एडवर्टाइज। उसके द्वारा सभी लोगों को जानकारी या प्रोडक्ट के बारे में मिल जाता है। उसके बाद वो सारे प्रोडक्ट किसी स्टॉकिस्ट के द्वारा यानी सीएनएफ एजेंट के द्वारा स्टॉक किया जाता है। फिर धीरे धीरे वो सिस्टम आगे बढ़ता है, यानी एजेंट के माध्यम से डीलर यानी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम में आता है, फिर होलसेलर के माध्यम में मार्केट में आता है, फिर होलसेलर के माध्यम से रिटेलर के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचता है। ये जो पुराना तरीका है ट्रेडिशनल सिस्टम में, इसमें देखा गया कि लगभग 50% अमाउंट मिडिल मैन में बढ़ जाता है। कोई सामान अगर मान लीजिए कि 5 रुपए में बनता है तो ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपया बन जाता है, यानी लगभग 50% 5 रुपया मिडिल मैन के द्वारा, प्रचार के द्वारा वो बढ़ जाता है। लेकिन यही मॉडल जब कंपनी के द्वारा और ग्राहक के द्वारा एक सिस्टम बनाया जाता है, कंपनी हर गांव में या शहर में, दूर में या नजदीक में अपने काउंटर बना देते हैं, और ग्राहक उस सामान को लेने के लिए कंपनी का काउंटर तक पहुंच जाता है और सीधी बिक्री प्रणाली से वो सामान को खरीदता है। तो वो जो 50% पैसा आज तक ट्रेडिशनल मार्केट में मिडिलमैन के पास पहुंचा गया, मिडिलमैन के पास चला गया, वही लगभग आधे पैसा अभी ग्राहक के पास आना शुरुआत हो जाता है। ये जो डायरेक्ट खरीदारी करने का जो तरीका है, इसे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। और यही डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पिछले 25 साल से ज्यादा समय से बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाखों लाखों लोगों में आरसीएम सिस्टम पूरे देश भर में एक महान उद्देश्य लेके काम कर रहा है। उनमें से सबसे पहला उद्देश्य जो है वो है स्वास्थ्य। देखा गया कि मिडिलमैन के द्वारा जब भी सामान आते हैं तो उस सामान में ज्यादातर मार्केट में मिलावटी सामान
मिलने का डर रहता है, लेकिन सीधा बिक्री प्रणाली में ये ओरिजिनल और अच्छे सामान 100% मिलते हैं। देखा गया कि मिडिलमैन के द्वारा सामान आने से बहुत सारे समय उसका पक्का कागज नहीं मिलता है, यानी कैशमेमो बिल के द्वारा नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में हर एक प्रोडक्ट, हर एक चीज आपको पक्का कागज मेमो से मिलता है। इसलिए क्या होता है कि हमारे देश का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो मजबूत होता है। तीसरा जो बात है, इस सिस्टम के द्वारा जो भी बेनिफिट पहले मिडिलमैन को चला जाता था, चाहे वो कमीशन बोले, चाहे वो इंसेंटिव बोले, चाहे कुछ भी जो भी बेनिफिट पहले मिलता था, वो सारे अब वो मिडिलमैन नहीं रहने के वजह से वो ग्राहक में आपस आ जाता है, रिटर्न आता है। इसलिए ग्राहक के लिए एक बहुत ही खरीदारी करने का अच्छे तरीका है। आज दुनिया भर में बहुत सारे देश में, 100 से ज़्यादा देश में ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम प्रचलित है और हमारे देश में एक उभरता हुआ बिजनेस सिस्टम है, बिजनेस मॉडल है और इस सिस्टम के द्वारा लाखों करोड़ों लोग अपने एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिसमें अपना करियर, अपने सक्सेस को वो ला सकते हैं। मैंने पहले कहा है कि आरसीएम का शुरुआत 2000 साल में हुआ है। उसके बाद ये सिस्टम पूरा हिंदुस्तान में फैला, 200 से ज्यादा डिपो बन चुका है, लगभग 11,000 से ज्यादा डायरेक्ट सेंटर, जिसको हम लोग पिकअप सेंटर यानी WWQ बोलते हैं, वो बन चुका है और लाखों लाखों लोग इस सिस्टम को दिल से अपनाया है और इस सिस्टम के लिए काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की आबादी करीब 150 करोड़ है और आज के दिन में हमारे देश में इनकम के जरिया बहुत कम है, अनएम्प्लॉयड बहुत है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि सभी वर्ग के लोगों को जो भी अपने एक इनकम का जरिया ढूंढते हैं, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी 18 साल से लेके कोई भी उम्र का कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम में आके और काम करके, मेहनत करके वो सारे चीज हासिल कर सकते हैं जो वो दूसरे काम में भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आरसीएम सिस्टम 2000 साल से शुरुआत हुआ, उसके बाद ये सिस्टम राजस्थान सरकार द्वारा 2012 में गाइडलाइन दिया गया। उसके बाद 2016 में पूरा देश में इसका गाइडलाइन बना सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, और 2021 में इसका पूरा देश में डायरेक्ट सेलिंग के और नेटवर्किंग के पूरा गाइडलाइन तैयार हो गया। अभी देश के हर कोने में हर सरकार, गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को, क्योंकि आने वाला दिन में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये सरकार भी समझ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को फिर से धन्यवाद। दूसरा टॉपिक लेके आने वाला वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय आरसीएम।